ओम सनातनी शांति। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले साक्षात मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। यहाँ पर मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी, अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। अलौकिक प्रदर्शनी, चैतन्य प्रदर्शनी। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? जब भी वाणी में हद की बातें लेकर के, हद का पॉइंट उठा करके हम सेवा के नाम पर कारोबार की तरफ जुड़े, तो परमात्मा शक्ति वहाँ पर बेहद बेहद में ले जा कर के और बेहद में समझाने की पूरा कोशिश की है। बाप दादा निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है आना, पहुँचना। और आप सभी से बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी का निमंत्रण देते हैं। खुशी होनी चाहिए ना, कोई नई बातें कहीं से सुनने में आती हैं तो सबको खुशी होती है ना। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो। एक समय होता है जब बुद्धि से ज्ञान, बुद्धि का विषय कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, बुद्धि से समझते हैं, और प्रैक्टिकल एक समय आता है करने का विषय होता है। जो करने का विषय है वो करना है हमें। तो अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण ही समर्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द और व्यर्थ कर्म, ये सब ज़्यादा परसेंटेज में होने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो। जब भी शक्ति जाके वाणी चलाती है तो होता है कि कौन सी दुनिया है, कैसी दुनिया है, वहाँ हम भी जाएं। तो बुद्धि से वो ड्रिल कराई जाती थी। जब तक शक्ति व्यक्त नहीं थी
तो बुद्धि से हम याद करने के लिए बार बार स्कूलों में टीचर जी जब नकल कहते हैं, नकल लिखना और याद करना, याद करके ले आना, तो स्कूलों में पूछा जाता है। तो उसमें धीरे धीरे जब परफेक्ट हो जाते हैं तब जा कर के बाहर किसी कंपनी में ड्यूटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पीरियड में जो होमवर्क मिल रहा है उस पर हम सेवा करने लगे, या उसी पर हम कोई कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, सर्विस सर्विस। और अभी पता चल रहा है कि सर्विस ऐसे नहीं होती है। ठीक है, अव्यक्त वाणी चली सर्विस अर्थ सर्विस के लिए, तो अभी सर्विस शुरू हो रही है अभी धीरे धीरे। एक सिस्टम से सर्विस में काउंटिंग होती है। अभी तो शिक्षा पीरियड चल रहा था ना, क्या क्या शिक्षा हम लिए हैं, अभी सेवा करना कैसे है। जब तक हम किसी के कंट्रोल में रह के एक सनातन विचारधारा से सिस्टम से नहीं चलते हैं, तो ज़बरदस्ती से नहीं होता है, जिद्द से हम कोई चीज़ पर हम अड़ जाएं और बोलें, तो ऐसे नहीं होता है। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मण का नाम टाइटल दे करके जो कर्तव्य दिए गए थे कि तुम सभी ब्राह्मण आत्माएं हो, शूद्र से सब ज्ञान ले लिए तो क्या बन गए ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद हम देवता बनेंगे, तभी हम देवी कुल में आ गए। यज्ञोपवीत होता है जन्मते ही तो सभी शूद्र होते हैं, और यज्ञोपवीत जब होता है तब ब्राह्मण का टाइटल दिया जाता है, तब ब्राह्मण की उपाधि मिलती है, तब आप ब्राह्मण के लाइन में आ सकते हैं। तो जो ब्राह्मणपन के जो कर्तव्य करने थे वह सब कर लिए हैं या नहीं, शक्ति पूछ रही है। तब तो आप देवी देवता के घराने में जाएंगे। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्णता का सर्टिफिकेट, और जो ही चलो संपूर्णता का सर्टिफिकेट जिसको मिल गया है, जो मन बताए ना, जब तक हम दो आत्माएं सम नहीं होती हैं अच्छी तरीके से, तब तक पूर्ण नहीं बन सकती। अकेले अकेले से कोई सम का मतलब ही होता है समान बनना। आप जैसा बाप दादा जैसे बाप दादा, और अपने आप जैसा अपने आप। तो ये तो होमवर्क करना था, और ये अटेंशन न देने की वजह के कारण ही पुरुषार्थ के टेंशन में सभी आ गए हैं। जिस पर अटेंशन देना था तो दिलवाए नहीं, क्योंकि हम गुरु जिसको बनाना था, अपने जीवन में बड़ा जिसको बनाना था, जिनकी देख रेख में चलना था, जिनके मार्गदर्शना में हमें मार्ग पर चलना था, जो मार्ग बताएं, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो मार्ग, जिस तरह से मार्ग में हमें चलना था, तो वो हम लोगों ने क्या लिया, रॉन्ग रास्ता अपना लिया, या कहिए सीखने के लिए सुनने के लिए गए। जो भी है कैसे भी करके पॉजिटिव लेके हमें आगे निकल जाना है। तो आजकल की आत्माएं भी अब ज़्यादा सुनना नहीं चाहती हैं, वो भी अनुभव करना चाहती हैं। तो अनुभव कौन कराएगा, जो अनुभवी होगा। और ये नहीं है कि सुन लिया, कुछ बातें क्या होता है जब हम लंबे समय तक सुन लेते हैं ना, तो सुना हुआ भी कुछ अनुभव होता है। कुछ ऐसे बार बार सुनाते सुनाते भी हम कुछ अनुभव करते हैं, और देखते दिखाते भी ऐसे किसी और के जीवन का कुछ रहेगा, और हम देख लिए कि हाँ ऐसा जीवन है, तो उसका भी कुछ अनुभव ऐसे होता है। लेकिन प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव सर्वोपरि होता है, मन सर्व से ऊपर होता है वो, और सबके लिए उसमें कल्याण समाया हुआ होता है। ज़्यादा सुनना नहीं चाहता है आजकल कोई, सभी अनुभव करना चाहते हैं। तो अनुभव कौन कराएगा, जो अनुभवी होगा। सर्व शक्तियों का खजाना, अति इंद्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है, जो अपनी स्थिति कायम रहे। सबसे पहले तो अपनी ही स्थिति, और अपनी स्थिति कायम है पता कैसे चलेगा, परिस्थितियों के द्वारा। जब पराये के द्वारा परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा आती हैं, कुछ अपने शरीर के अस्वस्थ होने की आती हैं, तो इन सब में हमारी स्थिति की चेकिंग होती है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि थ्योरी से होता है कि लिख दिया आता है, जैसे
बाहरी दुनिया के स्कूलों में क्या होता है, जो पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं लिखत में आता है, परीक्षा पास हुए, फिर प्रैक्टिकल कंपनियों में हम धीरे धीरे जब करते हैं कार्य तब पता चलता है हमारा व्यवहार कैसी शिक्षा रही होगी, हमारी शालीनता, सभ्यता, सत्यता, नम्रता, ये सब जब कंपनी में जाते हैं कार्य करते हैं तब पता चलता है। स्कूल पढ़ाई पीरियड में उतना पता नहीं चलेगा, आने जाने वाले में इसमें उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न तब बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना, सबकी झोली, बुद्धि रूपी झोली भी, बुद्धि जो है खाली हो तो भरो भी, और स्थूल झोली माना आवश्यकता जिसको जो है वो देना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। जो कोरोना की बीमारी आई थी तो सबका विश्वास उठ गया ना, तभी से अभी और भी आएगा। तब आप लोगों के पास आएंगे जब उनकी सुविधा सब छीन लिया जाएगा, अब व्यवस्था छीन ली जाएगी, तब ना मांग करेंगे। जब सभी रहेगा तो क्यों मांग करेंगे। अभी तो वो, तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज़ फैलेगा। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। बार बार वाणी में आता है ना कि जब खुद पहले आप उतना सेवा देने के लिए पहले निर्बंधन बनना पड़े, इस बंधन से मुक्त होना पड़े, तब तो किसी को निर्बंधन बनने की सेवा आप दे सकते हैं। आप घर में रह के गवर्नमेंट का जॉब थोड़ी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जॉब के लिए उतने 60 साल तक जो भी उनका टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट जॉब का, तो उतने पीरियड तक आपको वो गवर्नमेंट के उस अंडर में रहना पड़ता है आपको। ऐसे नहीं है कि दोनों आप घर में भी रह के और वो सेवा कर सकते हैं। आप सहयोग कर सकते हैं, घर पे रह के सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा सेवा देने के लिए। क्लियर है ना। सहयोग आप घर पे रह के दे सकते हैं, अपनी वाणी से, शुद्ध संकल्प से, यथाशक्ति कर्मणा से, आना जाना करके, धन से ये थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं आप, लेकिन सर्विस अर्थ, सेवा अर्थ के लिए आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। जैसे बाहरी दुनिया का सर्विस, तभी आप सर्विस कर सकते हैं सर्विस के लिए। अब देखिए सर्विस का ये सर्वमान्य, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ठीक है, कि कोई लपेट के इसमें लिपट जाए। एकदम क्लियर है ना। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगे। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। ये सेवा करने के लिए सभी जो लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी क्वालिटी है, बोलने का कुछ वो है, बोल सकते हैं प्रखर होकर के, होल्ड हैं, माने जो विशेषता धारण किया है अव्यक्त पालना लेकर के, इन संगठनों में आ जा कर के जो अनुभव किया है ना, तो वो क्या करें, रिटर्न कर दें। अब केंद्र पर सहयोग की ज़रूरत है, केंद्र को सहयोग चाहिए, सेवाधारी और सहयोगी बना। भाग्य बनाने का चांस मिलता है ना सबको। तो एक तो ये हो गया आपका इस कर्तव्य से संपूर्ण बनाते। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। देखो अभी पता चल रहा है, सर्विस का अभी तक पता ही नहीं चल रहा था, तभी शक्ति बोली कि सेवा तुम नहीं कर रहे हो। सेवा कौन करता है, बाप दादा भी कर रहे हैं सेवा। अभी बच्चों के सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी पता चल रहा है, इतना मेहनत करने के बाद ये बोध हुआ कि सर्विस क्या होती है, डिस सर्विस कैसे कर्मों से हमारी डिस सर्विस हो रही है, सर्विस हो रही है ना। तब तक सभी लोग क्या हो गए, भय भय में आ गए। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे और मदते बाप, हिम्मत करके
तो अब बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा। ऐसा अनुभव करते थे पहले जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। कौन से अनुभव की बात कर रही शक्ति? हम लोग तो ध्यान में जाने का अनुभव बहुत वो समझते थे कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं और सूक्ष्म वतन में चली जा रही हैं, अव्यक्त वतन में चली जा रही हैं, हम लोग बैठे बैठे इनका सुन रहे हैं अनुभव। तो शक्ति यहाँ क्या बोल रही है कि ध्यान में जाने वालों से अनुभव तुम अच्छा करते थे। अनुभव, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था वो अनुभव। सोचिए कौन सा अनुभव था कि लोग ध्यान में जाने वाला जो अनुभव बता रही हैं उससे अच्छा अनुभव तुम करते थे। कौन सा अनुभव होता होगा बताइए। ये लोग तो ध्यान में गए, जैसे सपना गए, क्या सपना देखे देखे, हाँ खत्म हो गया। तो इसी तरह का ये सब एक सपन जैसे था, जो कुछ भी हम सुन समझ दे के एक सपना समझ करके भूल जाओ। सपना देख रहे थे अभी तक, अभी जागृत अवस्था में आ गए। तो अभी अनुभव अनुभव करो। बुद्धि का अभिमान है तो है ही। अब बुद्धि मिल रही है ना, क्या ज्ञान का दर्पण। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है ना। तो अब अनुभव करने की जिद करो अपने आप से ही। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। उद्धार मूर्त नहीं समझना, तुम्हारे द्वारा उद्धार होगा। ये सब उधार में जा रहा है, खाता सबका उधार में चल रहा है। आधार हम बन सकते हैं लेकिन हमारे द्वारा उद्धार होगा नहीं। आधार बने उद्धार करवाने के लिए कि इनका भी उद्धार हो। तो कोई कहानी होता तो कहते जैसे मेरा दिन पलटा वैसा सबका पलटे। कोई कहानी सुनने के बाद कहते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं जैसे मेरे दिन में परिवर्तन आया ऐसे इनके दिन में भी परिवर्तन आए। तो तुम सभी विश्व के कल्याण के कोनो आधार मूर्त हो। तुमको आधार बनना है, अपने को आधार मूर्त समझना, तो ही बहुतों का उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। आधार उद्धार जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, स्कीम होते हैं ना, तो जो जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं तो उस समय उनके उस तरह के खाते में उतनी प्राप्ति हो जाती है उस भाव से। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना ही मजबूत होगा। तो कोई कोई फाउंडेशन डालते हैं लेकिन गहराई में डालने से अलग फायदा होता है। जैसे सुनाया, संपर्क में तो लाया है सभी लोगों ने, पूरी दुनिया को संपर्क में आ गए। आप भी संपर्क में आ गए। हाँ हम भी ओम शांति सुने थे, हम भी सुने थे, हम भी प्रदर्शनी किए थे, हम भी शिवरात्रि में परिचय मिला था, हम भी आना जाना करते हैं। संपर्क में ला करके एक दूसरे के सेवा कर रहे हैं, लोग सेवा करने लगे। लेकिन आपको संबंध में लेके आना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नज़दीक संबंध में आएगा। रहता है ना, जो कितने अच्छे, जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएंगे। संपर्क वाली सेवा संपर्क में और संबंध वाली सेवा संबंध में। ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? संबंध वाला। संबंध वाली जो सेवाएं होती हैं वो प्राप्ति अनुभव कराती है, प्राप्ति है उसमें, और संपर्क में मेहनत है। आप कंपनी में कार्य करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन परिवार में सेवा करने से हमारा भाग्य और प्राप्ति हो जाती है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। बाप दादा के संस्कार कर्मों के द्वारा पता चलता है ना, माता पिता का संस्कार। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर, साकार रूप में साथ में रहकर सेकेंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। क्या कह रही शक्ति? जो जो लोगों ने साथ में, अब ये साथ में रहने का जिसको चांस मिला है ना, तो पहले तो हम लोग ऐसे ऐसे खींचते थे, औरों को भी बुद्धि योग से खींचना पड़ता है।
आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है, समय नष्ट नहीं करना है, फौरन निर्णय करना है। कुछ निर्णय फौरन करना होता है कि क्या करना है, और कुछ निर्णय के लिए क्या बोलते हैं, जल्दीबाजी कार्य शैतान का, और कुछ होता है तुरंत करना होता है। इसमें समय की भी बचत और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है उसकी भी बचत हो जाती है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है, यानी अभी संपूर्ण बनने के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम संपूर्ण बने। ठीक, तो अकेले अकेले का तो होता नहीं है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। समझ में आया? औरों की सर्विस आप तब जब खुद आप गुरुजी बैगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं। खुद अपने अगर चलेगा तो फिर दूसरे को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर तभी हम सर्विस कर सकते हैं। फ्री रखना होता है, जैसे बाहरी दुनिया को बताएं, सीधा सीधा बात है। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है, संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोग पसंद बनना है। लोग के लोग भी सर्टिफिकेट, एक तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने दिया है तो लोग पसंद हुए। जो निमित्त आत्माएं होती हैं तो अपना देती हैं सर्टिफिकेट, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, माना वाणी से महिमा करती हैं। एक तो लिखा हुआ सर्टिफिकेट, जो स्कूल से हम सबसे सर्टिफिकेट तो नहीं लेते ना, तो इसी तरह से हमारे परिवार के लोग क्या हमसे संतुष्ट रहें तो संतुष्टता का उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं कि कोई कंप्लेन तो नहीं है किसी का। हम देखते हैं एक दूसरे का, देखते हैं ना, कोई हमसे संतुष्ट होता है तो अंदर थोड़ा सा लगता है कि कौन सी ऐसी गलती हो गई, फिर हम उसको माना करेक्शन करते हैं। फिर हम उसको आपस में फ़ोन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मिलने के लिए मिलेंगे, फिर उसको सुधार करेंगे। कोई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ, सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के द्वारा ढेर सारी स्थितियाँ परिस्थितियों से फेस करना होता है तो कोई संतुष्ट हो जाता है, कोई असंतुष्ट हो जाता है। तो इन सब को लेकर के हम जो मन पसंद के साथ साथ अपना तो पसंद हो गया, लोग पसंद भी बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने दिया है तो लोग पसंद हो गए, लोग में सब लोग जान लिए। शक्ति क्या बोल रही है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवारी वो उन्होंने दिया है। रचना को भी संतुष्ट रखना है, उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। दोनों में आएगी ये सेवा, बाहरी दुनिया में भी, अपने अंदर भी। ठीक है, तो जब कोई मधुवन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई, जो जब आते हैं तो क्या मांगा गया था यहाँ पे, सबको सर्टिफिकेट लेके आना है। तो अपना सर्टिफिकेट ले जावें। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। तो एक तो सर्टिफिकेट है चलो संतुष्टता का, तो ये तो ऐसे एक दूसरे के हम संबंध संपर्क में आते हैं तो चलो पता चल जाता है इनके व्यवहार से और सबसे। लेकिन जब ऑफिशियल वर्क सेवा का जब व्यवस्था बनाने की बात आती है तो उसमें सर्टिफिकेट चाहिए ना कि इतने दिन तक आप इन स्कूलों में, आप कह रहे हैं 20 साल तक हम ज्ञान में चल रहे हैं, या 25 साल से, या 5 साल से, 10 साल से, तो कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, सर्टिफिकेट ही नहीं है कि हाँ इतने दिन तक चले। तो एक दूसरे पे विश्वास करके हम रख रहे हैं, एक दूसरे पे हम सभी विश्वास कर रहे हैं ना, लेकिन एक समय आता है कि फिर वो काम नहीं करता है। जब अब इस क्योंकि और लोग लाभ लेने लगते हैं उसको, झूठे झूठे लोग, तो फिर कुछ कार्रवाई उस पर होती है ना। तो जैसे कहाँ काम में आएगा ये सर्टिफिकेट, धर्मराजपुरी में ये काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देते हैं, रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे ही धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ,
क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। ठीक है, इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की विशेषता आएगी। वहाँ से भी सबको लेके आना है ना। तो जैसे अनुभवी जो लोग होते हैं, बहनें होती हैं और लोग जो सेवा के निमित्त होते हैं, तो उनसे क्या करवाते हैं हम कि हाँ बहन जी लिख करके हमको दे दीजिए। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से सब लोग क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई। स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है, ये पता चल गया ना ऊपर। ये लेकर के ये सबको एक दूसरे का संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्वयं से भी औरों से भी। तो ये सब हवा हवाई में चल रहा है। हवा हवाई में जो हवा हवाई लग रहेगा, हवा हवाई में लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्नेही बनना और शक्ति स्वरूप बनना। शक्ति भरने वाले जो रचयिता हैं, उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है, कम है। समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर ले। मायावी व्यर्थ संकल्प या लोभ ये सभी से सामना कर ले, यह येड कर देना। विघ्न आवे भी लेकिन ज़्यादा समय ना चले, आया और गए, यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने को संतुष्ट, अपने से भी संतुष्ट होता है, वही तो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकता है। तो संतुष्टता भी, और परंतु स्वयं से पहले संतुष्ट। तो जब तभी उनसे सभी संतुष्ट हो जाएंगे। एक दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। अगर कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो मैनेजर अपना स्वीकार करता है, फिर कहीं मालिक स्वीकार करता है, हाँ ये हमारे कमी की वजह से कमी है। यह कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता। माना दूसरे के ऊपर मत वो दीजिए, मेरी कमजोरी है, ऐसा समझने से उन्नति जल्दी होती है ना। नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में ही समय बहुत चला जाता है कि इनकी कमी थी या मेरी कमी थी, तो वहाँ पर वकालत बैठती है। और फिर यहाँ साकार स्नेही चरित्रवान होंगे, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। समझ में आया? जो साकार स्नेही है, साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो, निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज़्यादा होती है कि निराकारी स्थिति में ज़्यादा स्थित होंगे। माना बार बार वही निराकारी बुद्धि, निराकारी बातें। साकार स्नेही चरित्रवान होते हैं, उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल वाला होगा। यहाँ क्या दे रही शक्ति? साकार। दूसरा, वह औरों को भी स्नेह में ज़्यादा ला सकेंगे। निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? मालकपन और बालकपन का भी ऐसे हम सभी सुनते थे, सुनाते थे, बहुत झूलते थे इस पॉइंट्स को लेकर के। लेकिन सनातनी में आने के बाद पूरा स्पष्ट हुआ, बालकपन के और मालिकपन के होमवर्क को अच्छे से समझ में आया। और अपने आप में, बाप में जो भी पॉइंट्स, जो बीज बातें, जो शक्ति बोली कि विस्तार ज़्यादा हो गया है, तुम बच्चों को सार में लेकर के आना है। तो जो सार बातें आई
यहाँ पूर्ण रूप से हमें क्या हुआ, साक्षात समझ में आया कि जितना हम बालक बनना अच्छा है या मालिक, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालक, बताए ना, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, मालिकपन कहाँ आना है और बालकपन कहाँ आना है, संपर्क और सर्विस में बालकपन। याद की यात्रा में अगर मंथन कर रहे हैं या कुछ और, तो वो तो उस समय था। ये होमवर्क कब का था, जब पढ़ाई पीरियड में, जब प्रत्यक्ष नहीं थे, माता पिता का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं थे, तो ये मंथन करिए या जो भी यात्रा करिए सब चलता है। और उसके बाद यात्रा बंद करके पढ़ाई पीरियड का ट्रेनिंग लेते और सर्विस के लिए आ जाते। सर्विस करने के लिए हम भटकना और यात्रा नहीं कहते हैं उसको। अभी जो हमारा सेवा स्थान पर हम सभी का आना जाना होता है, वो सेवा अर्थ आना जाना होता है, उसको भटकना नहीं कहते हैं। ठीक है, तो साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, यह है युक्ति युक्त चलना। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए कौन सा पॉइंट याद रखने के लिए शक्ति बोली थी, उसके लिए जो सदैव संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, संपर्क वालों को भी और संबंध वालों को भी। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है, वह सदा एक रस रहेगा। और सभी से क्या उठाना था, गुण उठाते रहो सभी से। सर्व के गुणों को उठाएंगे तो बल मिलता रहेगा, और बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न बातें देखना सुनना, तो उससे क्या होता है कि कुछ कमजोरी की भी बातें आ जाती हैं, तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। लेकिन बनना क्या था, गुड़चोर। गुड़ चोर होने, जब हम विशेषता को लेते हैं तो अवगुण जो चोर होते हैं वो भग जाते हैं। सर्व पर विजयी बनने की युक्ति, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना। तो हर एक जो होता है, जब दिली प्रेम एक दो से ही होता है, ज़्यादा से तो होता नहीं। लेकिन जो उससे दिल, बाप दादा से जो प्रेम हम करते हैं, जो स्वरूप आता है, तो उससे प्रेम करते हैं, तो अपने दिल का एक दूसरे का राज हम बताते हैं तो राजी हो जाते हैं। कहते हैं आप हमारे दिल की बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा रहता है जो हम समझते हैं गुप्त है, हम बताना चाहते हैं एक दूसरे, जब खुल के हम सारी बातें कर लेते हैं तो राजी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के भी राज होते हैं जो हम एक साथ रह नहीं पाते, कुछ खुल के बातें शेयर नहीं कर पाते, यात्रा नहीं कर पाते। तो इस तरह के भी राज की बातें जाननी होती हैं सेवा के फील्ड में आगे हम संबंध में आने के लिए। चाहे माता पिता भाई बहन का स्वरूप हो, चाहे भाई बहन का स्वरूप हो, जब हर एक के मुख से आवाज़ को हम देखते हो, तो आवाज़ देखने से उनके दिल के राज को भी जान जाते हैं ना। उनकी एक्टिविटी को देख करके दिल को, राज को जानने से सर्व के दिलों पर हम विजयी बन जाते हैं। वो लोग हल्कापन महसूस करते हैं, नज़दीक आते हैं। तो दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता भी चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे, जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे। तभी तो राज बताएंगे, अंदर की बातें कब बताएंगे, जब वो राजी हो जाते हैं, रजामंदी हो जाती है तभी ना, तभी तो विजयी बनते हैं एक दूसरे के दिल पे। और सरल चित्त की फिर निशानी क्या थी, क्या है, जो स्वयं सरल चित्त रहता है वो दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी देखी वह सार युक्त हो और सार को ही उठाएं, और जो बात व कर्म स्वयं करें उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है
वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। तो अभी तो हमारा पुरुषार्थ से भी अब ऊपर जा रहे हैं ना, मेहनत से ऊपर जा रहे हैं। अभी जब हमारा पढ़ाई पूरी हो जाती है तो लोड कम हो जाता है। अब होता है कि हाँ बाबा री काउंसलिंग हो गई है, और पढ़ाई पीरियड में रहते तो सोचते हैं अभी परीक्षा भी देना है, अभी सर्टिफिकेट तो पहले मिल जाए। सर्टिफिकेट मिलते हैं तो पूरा हल्का हो जाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के आधार से हम किसी कंपनी में हम सेवा के लिए फार्म भर सकते हैं ना, जो भी हमारा जैसी शिक्षा रहती है। तो सर्टिफिकेट, पहले तो सर्टिफिकेट मिले। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होगा, कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सरलता ऐसी चीज़ है जो सहज हो जाता है उनके लिए। हर बात सहज होती है, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकती या हम नहीं कर सकती। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। सर्व बातों में सैंपल बनने से पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। ऑलराउंडर बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई। जैसे हम कहते हैं ये तो अभी हमने किए नहीं है, तो यानी वहाँ पर चेकिंग क्या हो जाती है। जैसे कोई सेवा किसी को मिलती है, तो अगर हम कहते हैं कि हमने किया नहीं ऐसे वैसे, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, नंबर कट हो जाता है। और तुरंत अगर हाजिर करते हैं तो इससे बुद्धि में ये देखा जाता है कि करने वाले आप नहीं हो। जैसे कोई अधिकारी ऑर्डर करता है तो वो जानेगा ना, उसको तो पता है ना कि हमारा कितने शिक्षा व्यवस्था कैसी ड्यूटी कर सकती है, यानी हमारी क्षमता के बारे में अधिकारी को पता है। लेकिन यहाँ हमारा पेपर होना था, जिसके लिए कहते हैं ट्रांसफ़र करें, तो ये तो नहीं कहेंगे कि उस जगह पर हम नहीं जाएंगे, ऐसे वैसे नहीं बोलना होता है ना। तो ये सभी चेकिंग होती है ऑलराउंडर सेवाधारियों की, जो पास विद ऑनर में आने वाले होते हैं। अष्टदेव अष्ट देवियाँ बहुत सूक्ष्म चेकिंग रहती है ना। तो ऑलराउंडर एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है। हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिखाना, यह है ऑलराउंडर एग्जाम्पल बनना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, यहाँ तक का ये होमवर्क हो गया। और ये